Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of SC Verma solution and we are solving numerical problems of chapter 3, that is electricity, and in this video we are going to deal question number 16 to 20. For rest part of the video you can click on the links given in the description box. So let's begin with the video. Question number 16. Find the current supplied by the cell in the circuit shown in figure 4.E3. ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और ये पूरा सर्किट है. इसमें 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम के. ओके, ये वाला जो पार्ट है, these 2 resistors are connected in parallel और ये जो है हमारा सीरीज में कनेक्टेड है and it is also connected with the सेल ऑफ 5 वोल्ट. ठीक है, 5 वोल्ट सेल से ये कनेक्टेड है. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल. ठीक है, आई फाइंड आउट करना है हम लोगों को, करंट फाइंड आउट करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर द रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, पहले हम लोग ये वाले कॉम्बिनेशन को देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ओके, the equivalent resistance is 1 by R is equal to 1 by R2. ठीक है, अगर ये मेरा R1 है, R2 है and this one is R3, so we will first calculate the equivalent resistance of R2 and R3. ठीक है, दोनों 10 ओम है. we will calculate like this 1 by 10 plus 1 by 10, तो हो जाएगा मेरा 2 by 10 divided by 2 divided by 10, so 1 by 5. तो मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये वाले पार्ट का, ठीक है, ये वाले रेसिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम. नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब देखो ये जो है हमारा 5 ओम R1 है. ओके, दिस वन इज R1. अब ये दोनों ये जो रेसिस्टर्स है ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा. मींस ये जो R आया मेरा, दिस वन, ये जो R है ये कुछ इस तरह से कंबाइन हो गया एक दूसरे से. मींस 10 ओम प्लस 10 ओम हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, तो यहाँ पे R1 प्लस R, ये भी 5 ओम का मेरा रेसिस्टर है और इक्विवेलेंट जो मेरा R आया दैट इज आल्सो ऑफ 5 ओम. ठीक है, तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 5 प्लस 5. ठीक है, तो 10 ओम का पूरे सर्किट में रेसिस्टेंस है. ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है मींस हमारा जो सॉल्यूशन है एक्चुअली वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सो पोटेंशियल डिफरेंस सेल हम लोगों ने 5 वोल्ट का कनेक्ट किया है यूजिंग ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आई आर. वी नो दैट इट इज 5 ओम और I हम लोग को फाइंड आउट करना है और R जो है यहाँ पे दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट. जो अभी हम लोगों ने 10 ओम कैलकुलेट किया दैट इज I इज इक्वल टू 1 by 2, तो हो जाएगा हमारा आंसर दैट 0.5 एम्पियर. ठीक है, 0.5 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 17. In a circuit shown below, calculate the total resistance of the circuit and the current flowing through the circuit. ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो रेसिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में है और ये दोनों आपस में सीरीज में, बट ये दोनों ये जो पार्ट है दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये कुछ एक रेसिस्टर बन जाएगा और इन दोनों का ये वाला पार्ट जो है इसका भी अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये कुछ ये पार्ट हो जाएगा और जो सर्किट है कुछ इस तरह से हम लोगों को नजर आएगी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये सीरीज में है तो 5 प्लस 20 ये हो जाएगा मेरा 25 ओम. ठीक है, अगर ये सीरीज में है तो ये हो जाएगा मेरा 25 ओम. 15 प्लस 10 ये भी हो जाएगा मेरा 25 ओम.
ओके, नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट, इन दोनों का हम लोगों को निकालना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन को यूज करके. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. गिवन दैट R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 20 ohm, R3 is 15 and R4 is 10 ohm. ठीक है, तो हमारा जो सेल कनेक्टेड है दैट इज ऑफ 24 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज 24 वोल्ट. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 हो जाएगा मेरा 25 ओम, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है. ये 25 ओम का यहाँ पे रेजिस्टर हम लोगों को फाइंड आउट हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. R3 और R4 का हो जाएगा 15 plus 10 अगेन 25 ओम. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट. ठीक है, पूरे सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है. और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/R मीन्स यहाँ पे जो हम लोगों को मिला ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर. ठीक है, तो 1/25 plus 1/25 2/25. सो द total resistance through the circuit is 12.5 ohm. Now again using Ohm's law we will calculate the current flowing through the circuit. Voltage है हमारा potential difference that is 24 volt. I we have to find out. R is 12.5. So हम लोग divide करेंगे. I is equal to 24 by 12.5 and we will get the answer 91.92 ampere. ओके, 1.92 एम्पियर हमारा आंसर है. जो सेकंड आंसर है, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा था कि वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस आल्सो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट, और हम लोगों को फाइंड आउट करना था करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके, दीज टू आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 इन फिगर 4.E5 shows a part of an electric circuit. ठीक है, फिगर जो हमारा 4.E5 है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट को शो कर रहा है. रीडिंग ऑफ द आर्मीटर इज 3 एम्पियर. और ये जो आर्मीटर कनेक्टेड है इसमें रीडिंग कितनी है, 3 एम्पियर की. फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम एंड 20 ओम रेसिस्टर्स. अब हम लोगों को दोनों अलग अलग जो रेसिस्टर लगा हुआ है इन दोनों में अलग अलग करंट जो फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो करंट जो है दोनों रेसिस्टर्स में अलग अलग होगा. लेट इट बी I1 एंड दिस वन बी I2. ठीक है, I1 और I2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है अलग अलग रेसिस्टर्स में. लेट अस सी द सॉल्यूशन. ओके, हियर इज द सॉल्यूशन. करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 3 एम्पियर. टोटल करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है दैट इज ऑफ 3 एम्पियर, क्योंकि रीडिंग जो है हमारा आमीटर में बता रहा है 3 एम्पियर का. R1 is 10 ohm, R2 is 20 ohm. Now the equivalent resistance we will find out 1/R1 plus 1/R2, 1/10 plus 1/20, we will get 20/3 ohm. जो इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 20/3 ohm. यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR. I हम लोगों को पता है टोटल करंट इतना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर. R is 20/3. ये 3 और ये 3 will be cancelled out. ओके, 20 वोल्ट. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 20 वोल्ट का. अगेन करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर 10 ओम. 10 ओम वाला जो रेसिस्टेंस है यानी जो फर्स्ट वाला रेसिस्टर लगा हुआ है उसमें रेसिस्टेंस हम लोग कितना फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ. I1 इज इक्वल टू V बाई R1. यही तो था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्वेशन आता था. I1 इज इक्वल टू V बाई R1, यानी जो हमारा करंट था वो अलग अलग सर्किट में अलग अलग रेसिस्टेंसेस में वो अलग अलग था. ठीक है, तो V इज 20. V वाज कांस्टेंट फॉर एवरी रेसिस्टर. 20/10, तो मेरा फर्स्ट आंसर हो गया I1, that is current flowing through this resistor is 2 ampere. ठीक है, ये वाले रेसिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज ऑफ 2 एम्पियर. नाउ अगेन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन. ठीक है, 20 ओम का जो रेसिस्टर लगा हुआ है उसका जो है करंट फ्लो करेगा I2 इज इक्वल टू V बाई R2, 20/20. सो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इस वाले रेसिस्टर से. ठीक है, टोटल हमको सम कितना मिल गया, 2 plus 1 that is 3. टोटल करंट यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का. These two are the answers. यहाँ एक आंसर हम लोगों को मिल गया. फर्स्ट वाला रेसिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज ऑफ 10 ओम. 10 ओम के रेसिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, और 20 ओम के
resistor से जो current flow हो रहा है that is of 1 ampere. These two are the answer to this question. Question number 19. A 12-volt battery is connected to a bulb, drives a current of 2 ampere through it. ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इट इज कनेक्टेड टू ए बल्ब. ठीक है, इसी बल्ब से कनेक्टेड है और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज ऑफ दैट इज ऑफ 2 एम्पियर. ठीक है, 12 वोल्ट की यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी देखा और जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट से दैट इज ऑफ 2 एम्पियर. Now we have to find the energy supplied by the battery in 10 minutes. ठीक है, टाइम जो है 10 मिनट तक इसमें एनर्जी सप्लाई हो रही है और उस एनर्जी का मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड आउट करना है. गिवन दैट वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 volt, current flowing through the circuit is 2 ampere and time is 10 minutes. Now we will calculate the resistance using Ohm's law. R is equal to V by I. So V है मेरा 12 volt, I है 2 ampere. So we will get the resistance 6 ohm. ठीक है, यहाँ पे 6 ohm का resistance हम लोगों को यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं. Now using the Joule's law, H is equal to I square RT. ठीक है, so I square means I into I, H is equal to I square RT, I into I into R into T. ठीक है, I यहाँ पे मेरा 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 into 2. R अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया दैट इज 6 ओम एंड T टाइम 10 मिनट्स में दिया हुआ है, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में. ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट द आंसर 14,400 जूल. तो एनर्जी कितना इसमें सप्लाई हो रहा है 14,400 जूल. अगर 10 मिनट तक हम लोग एनर्जी को सप्लाई किए तो इतना इसका मैग्नीट्यूड होगा. एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Question number 20. A current of 1.5 ampere flows through a wire of 8 ohm. ठीक है, किसी 8 ohm रेसिस्टेंस का वायर है जिसमें करंट जो है वो कितना फ्लो हो रहा है दैट इज 1.5 एम्पियर. ठीक है, लेट इट बी अ वायर whose resistance is 8 ohm और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है. Okay, here current is 1.5 ampere, resistance is 8 ohm and time is 10 seconds. Simple हम लोग calculate करेंगे by using Joule's law. ठीक है, H is equal to I square RT. I is here 1.5 into R is 8 ohm and time is 10 seconds. Simple calculations and we will get 180 joules और calories में convert करेंगे that is 43 calorie. If you have any calculation related confusion in any of the question in the video, please comment in the comment section, like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.